नीट पेपर लीक मामले की जांच और सीबीआई की टीम 20 घंटे से हजारीबाग में मौजूद है। सवालों के घेरे में हजारीबाग के ओएएसआईएस स्कूल के स्टाफ हैं। ओएएसआईएस के स्कूल के स्टाफ प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। पूरे मामले पे एनटीए ऑब्जर्वर्स से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर निकली है सीबीआई की टीम और पूछताछ करेगी। फिलहाल 20 घंटे तक सीबीआई की टीम हजारीबाग में मौजूद है, पिछले 20 घंटे से, और अभी भी पूछताछ जारी है। स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई लेकर निकल चुकी है। प्रिंसिपल की तरफ से लगातार ये तमाम बातें कही जा रही है कि उनका जो है इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई की जो टीम है वो लगातार पूछताछ करती नजर आ रही है। स्कूल से जुड़े 7 लोगों से सीबीआई की पूछताछ जारी है। बुकलेट नंबर 61364888 के लीक होने की छानबीन में ये पूरा मामला जारी है। ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी से भी पूछताछ जारी है। सीबीआई ने एसबीआई बैंक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम मामलों में लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। 6 राज्यों तक पहुंची नीट पेपर लीक मामले की जांच और सीबीआई की टीम 20 घंटे से हजारीबाग में मौजूद है। सवालों के घेरे में हजारीबाग के ओएएसआईएस स्कूल के स्टाफ हैं। और ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि पेपर लीक का बिहार झारखंड मॉड्यूल, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक समझाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई लगातार मामले में पूछताछ कर रही है और ग्राफिक्स के माध्यम से पेपर लीक का बिहार झारखंड मॉड्यूल आपको समझाते हैं। इसमें आरोपी कौन कौन है, तो आरोपी का नाम भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सिकंदर यदुवेंद्र, संजीव मुखिया, अमित आनंद, आयुष राज, रॉकी और इसी के साथ साथ यहाँ पर नीतीश कुमार, अखिलेश और बिट्टू का नाम जो है ये आरोपी है, जिनका नाम सामने आया है। पूरे मामले में पूछताछ जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक समझा रहे हैं कि पेपर लीक मामले में बिहार झारखंड मॉड्यूल क्या है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे नीट पेपर लीक मामले के बाद राजनीति भी तेज है और आज संसद में भी इसकी आवाज सुनने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बाइट आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंजनी, आपके पास आते हुए 6 राज्यों तक जांच पहुंच चुकी है। ये जांच सबसे पहले बिहार से शुरू होती है, फिर झारखंड के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचती है, फिर गुजरात और तमाम राज्यों में ये जो जाल है वो बिछा हुआ है। अलग अलग जगहों से आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल 6 राज्यों में इसकी संलिप्तता, आरोपी की संलिप्तता जो है वो फैली हुई है और सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है वो बिहार से है। क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले को लेकर, बताइए। जी दिव्या, देखिए बता दूं कि जो नीट पेपर लीक का मामला है, कई प्रदेशों से, कई राज्यों से जो है वो इसका तार जो है वो जुड़ता नजर आ रहा है। लेकिन देखें तो बिहार से जो तार जुड़ा है इसका, यह काफी महत्वपूर्ण तार था, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की जांच की और यह बताया कि जो पेपर लीक हुआ है वह झारखंड के उस ओएसएस स्कूल से हुआ है और उसका नंबर 61364888 नंबर था उस बुकलेट का। जो बुकलेट वहां ओएसएस हजारीबाग के ओएसएस सेंटर पर जो है उपलब्ध होना था, लेकिन वहीं पर जो सेटर्स हैं, उन लोगों ने, जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, उन लोगों ने जो है वो वहां से की कॉपी निकाली और फिर उस कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया और वो 20 से 25 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और सीबीआई ने जब इस मामले को लिया है तो 8 अभियुक्तों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है सीबीआई के विशेष कोर्ट में। और आज 2 लोगों को, जो चिंटू और मुकेश है, इन 2 लोगों को जो है वह आज सीबीआई की रिमांड भी जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि कल सीबीआई ने रिमांड मांगा था और इन लोगों की रिमांड आज जो है मिल चुकी है। और अब सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर, क्योंकि जो चिंटू और मुकेश है, इन्हीं के पास सबसे पहले जो है वो व्हाट्सएप पर हुआ
प्रश्न पत्र जो है वो आया था, और उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद कई ऐसे अहम खुलासे जो है वो और भी हो सकते हैं कि आखिरकार कहां से आया, किन किन लोगों की संलिप्तता हुई, और फिर यह जो पूरा प्रश्न पत्र था वो किन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसमें कितने पैसों का लेन देन हुआ, और किन किन लोगों की संलिप्तता है। यह पूरा मामला जो है वो इन दोनों के रिमांड पर लेने से, पूछताछ करने पर जो है वो सामने आ सकता है। कई अहम जानकारियां, हालांकि देखें तो सीबीआई जो है वह झारखंड के रांची और हजारीबाग में भी मौजूद है, और हजारीबाग की यदि बात करें तो 10 लोगों को वहां पर जो है वह हिरासत में लेकर के पूछताछ कल शाम से ही की जा रही है। आज फिर उस ओएसिस स्कूल के प्राचार्य को जो है वो सीबीआई की टीम जो है वो घंटों पूछने के बाद देर रात से उनसे पूछताछ की जा रही थी, और तब फिर आज एक बार फिर से जो है वह उस विद्यालय में लेकर के वह टीम जो है वो आई है, और वहां से अहम जानकारियां जो है वह हासिल हो सकती है, क्योंकि उसी विद्यालय के उसी सेंटर से, क्योंकि ये जो उस ओएसिस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो 5 हाजीपुर में हजारीबाग में जो 5 सेंटर बनाए गए थे उन सभी के सीटी कोऑर्डिनेटर भी ये थे, इसलिए इनकी जवाबदेही जो ज्यादा थी। और जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि जिस तरीके से ई रिक्शा पर प्रश्न पत्र जो है वह लाए गए, और जो रांची से हजारीबाग आया, हजारीबाग से फिर बैंक लाए गए, और बैंक से जो सेंटर्स पर गए हैं क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस उस ई रिक्शा से गया है, जिस ई रिक्शा का फोटोग्राफ जो अभी सामने आया। तो इस मामले में ई रिक्शा वाला जो था उसे भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही, जो इन्विजिलेटर थे और कोऑर्डिनेटर थे उनको भी लेकर के जो है, यानी कुल 10 लोगों को लेकर के हजारीबाग जो है वह गेस्ट हाउस में रख करके उनसे पूरी रात भर जो है वह पूछताछ की गई है, और एक बार फिर से आज प्राचार्य को जो है स्कूल में जो है वह लाया गया है। तो सीबीआई पूरी तरीके से इस मामले की जो है वह जांच कर रही है, और जांच काफी तेजी से हो रही है, और जो इनपुट्स मिले हैं जो सीबीआई के अधिकारियों को आर्थिक अपराध इकाई से, उसके आधार पर जो है वो सीबीआई आगे की जांच जो है वह कर रही है, और उन सभी जगहों पर छानबीन कर रही है, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। यानी देखें तो जो किंग पिन माना जाता है संजीव मुखिया यानी संजीव कुमार, उसके घर पर भी लोग गए हैं, उसके मां से मुलाकात हुई है, उसके आसपास के लोगों से सीबीआई की टीम जो है उसने पूछताछ की है कि आखिरकार ये संजीव मुखिया किस तरीके से काम करता था और क्या था इसका ऑपरेशन मुंडी। ये सभी चीजें जो है वह सीबीआई की टीम जो है वो जांच रही है। और चूंकि जो 6 लोग देवघर से पकड़े गए थे वो सभी 6 लोग जो है वो नालंदा के हैं, और संजीव मुखिया से कहीं ना कहीं जो है उनके ताल्लुकात है, उनके लिंक जो है वह है, जिसकी वजह से वहां पर जाकर के सीबीआई की टीम जो है वहां पर भी लोगों के पास, इन लोगों के घर पर जाकर के जो है वह कई लोगों से, उनके परिजनों से जो है वो मुलाकात की है और पूछताछ की है, और कई अहम जानकारियां जो हासिल की है। इसके पहले जब सीबीआई को हैंड ओवर किया गया तो सीबीआई ने जो आर्थिक अपराध इकाई है, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजे तैयब हसन खान से घंटों मुलाकात करके इन सारे विषयों पर जो है चर्चा की है। साथ ही साथ पटना के एसएसपी को भी बुला करके जो है वह सीबीआई ने कई अहम जानकारी इस मामले को लेकर के की है। साथ ही साथ जिन्होंने पहले एफआईआर दर्ज किया था, शास्त्री नगर थाने के उस थाना अध्यक्ष को भी जो है वो बुला करके सारी जानकारियां जो है वो ली गई हैं, और तब इसके बाद सीबीआई ने 2 नए मामले जो है 2 एफआईआर जो है वो दर्ज किया है, और वह एफआईआर जो दर्ज किए गए उसमें 8 लोगों को जो है वो अभियुक्त बनाया गया, जिसमें कि रॉकी और संजीव मुखिया को छोड़ करके बाकी सभी 6 लोग जो है वह जो नामजद अभियुक्त हैं, सभी 6 लोग जो है वह फिलहाल जो है वह बेऊर जेल में हिरासत में बंद है। तो पूरी तरह से देखें तो जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले की जो है वह छानबीन कर रही है, और इस पूरे मामले की छानबीन में यह बात सामने आई कि जो प्रश्न पत्र जला हुआ मिला था पटना के उस गेस्ट हाउस में या पटना के उस स्कूल में, उस स्कूल से जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे वह कहीं ना कहीं हजारीबाग के उस ओएसिस सेंटर के थे, जहां पर वह सेंटर पर रूम नंबर 18 में उस प्रश्न पत्र को वितरित किया जाना था। वितरित भी हुआ, वहां पर एक छात्रा जो है उसने इस नंबर के बुकलेट पर जो है वह जवाब भी दिया है, अपीयर भी हुई है। तो पूरी तरह से सीबीआई कहे तो अब जो है वो अपने जांच को तेज कर चुकी है, और चूंकि आर्थिक अपराध इकाई है, आर्थिक अपराध इकाई के इनपुट्स इतने तगड़े हैं, और सबसे अहम जानकारी बता दूं कि जो वह जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे वह रूप का पत्ता जो है वह साबित हुआ, और उसी के आधार पर इतने सारे जो है वह खुलासे हुए, और सीबीआई जो है वो अब और भी इन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, जिससे कई अहम जानकारियां जो है वो हो सकती है। और देखें तो रोज नई नई जानकारियां जो है वह सामने आ रही हैं। जो संजीव मुखिया है वह बिहार सरकार में तकनीकी सहायक के पद पर काम है, उद्यान विभाग में, कृषि विभाग में, उद्यान महाविद्यालय जो नूरसराय नालंदा में है वहां पर है, और यह 6 तारीख से ही जो है वो वहां से गायब है विद्यालय से। और शुरुआत में उसने अपने आप को बीमार बताया, और अस्पताल में उस वक्त पेपर लीक करने के बाद, पेपर लोगों को लिखाने के बाद जो है वो 6 तारीख को अस्पताल में भी जो है वो भर्ती हो जाता है, यह दिखाने के लिए वो अस्पताल में फिलहाल है, और अपने कार्यालय से जो है गायब है। जबकि
दूसरा रिमाइंडर जो है वो भी भेजा गया, लेकिन अब का जवाब जो नहीं आया है। और वहां के जो प्राचार्य है उस उद्यान महाविद्यालय के, उन्होंने तीसरी रिमाइंडर की बात कही है कि अब तीसरी बार जो है वो इसे रिमाइंडर जो है वो भेजा जाएगा और उसके बाद फिर विभागीय कार्रवाई जो है वो होगी। यदि उसका स्पष्टीकरण नहीं आ पाता है तब। इस बीच देखें तो जो संजीव मुखिया है उसने अग्रिम जमानत भी जो है वो ले लिया। इस मामले में फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन इसी मामले में सुनवाई जो है वो आगे 12 जुलाई को होने वाली है। जी ठीक है अंजनी, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो 12 जुलाई को होने वाली है। सीबीआई की तरफ से एक्शन तेज है, लगातार जांच की जा रही है, अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है और पिछले 20 घंटे से सीबीआई लगातार हजारीबाग में जांच कर रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे मुद्दे को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत भी तेज है। लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम जो सवाल है सत्ता पक्ष से वो उठाए जा रहे हैं। री नीट की मांग की जा रही है, तो तमाम तरह के जो सवाल है वो शिक्षा मंत्री पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब सियासत के बीच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संसद में क्या कहा गया अभिभाषण के दौरान, वो सुनवाते हैं आपको। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। पावर बैंक निकाला था ना उन्हें, पावर बैंक की चार्जर है। मैं ढोले करवा लूँगी, बहुत मुश्किल नहीं करवा मुंबई हमारे नहीं तो इसका इधर का कुछ अभी ना वहाँ से आया बैटरी। मामले को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस दौरान ये भी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष के द्वारा हंगामा सदन में किया गया। विपक्ष आवाज उठाती नजर आई, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि अभी सुनिए और इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को जारी रखे, पूरी की। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज है, साथ ही साथ जांच भी तेज है। लगातार विपक्ष की तरफ से आवाज उठाए जा रहे हैं, तो वही सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में इसका जो कनेक्शन है वो 6 राज्यों से अब निकलकर सामने आ रहा है। इसका कनेक्शन सबसे पहले बिहार से शुरू होकर अब महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच चुका है। झारखंड से भी इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया और यही वजह है कि सीबीआई पिछले 20 घंटे से झारखंड के हजारीबाग में जांच कर रही है। एक स्कूल के प्रिंसिपल की और कुछ स्टाफ की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जांच जो है वो और भी तेज होती नजर आ रही है।